नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के 5वां दिन पढ़ी जाती है माँ स्कंद माता की पावन कथा और की जाती है इन्हीं की पूजा। यह नव दुर्गा 5वीं शक्ति है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है। स्कंद माता का नवरात्रि में 5वां दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ी ज्ञानी हो जाता है और स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजमान है। स्कंद माता का नाम दो शब्दों में मिलकर बना होता है, स्कंद और माता, जिनमें स्कंद कार्तिकेय हैं जो कि महादेव और पार्वती के पुत्र हैं। माता का अर्थ है माँ, इनका प्रकार स्कंद माता और माँ पार्वती का ही एक रूप है। इनकी देवी की 4 भुजाएं हैं और इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में स्कंद को इन्होंने गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है और यह कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासन भी कहा जाता है। इनका वाहन है सिंह। तो आइए सुनते हैं इनकी कथा, स्कंद माता की, विशुद्धि चक्र की और अधिराष्टि की। देखिए, देवी है और विशुद्धि चक्र का हमारे गले में उभरे हुए भाग में ठीक नीचे स्थित होती हैं। माँ स्कंद माता की सच्चे मन से पूजा करने से विशुद्धि चक्र जागृत हो जाता है। इसमें से वरी की सिद्धि प्राप्त होती है और माता हमेशा कमल पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें देवी पद्मासन रूप में भी जाना जाता है। माँ स्कंद माता का मन पूर्ण रूप से अलौकिक है और सांसारिक संबंधों से दूर रहता है। स्कंद माता का पूजन करने वाले व्यक्ति और सुखमय सांसारिक बंधन से रहकर भी उनमें मुक्त होते हैं। और माँ दुर्गा के स्कंद माता अवतार की एक कहानी है। माता सती द्वारा अपना देह त्यागने के बाद भगवान शिव ने खुद को सजा देने के लिए स्वयं को सांसारिक बंधनों से दूर कर दिया और एक तपस्वी के रूप में पहाड़ों पर रहकर कड़ी सर्दियों में तपस्या करने चले गए। इस दौरान ताड़कासुर ने एक और राक्षस साथ मिलकर देवता पर हमला कर दिया। तारकासुर और यह वरदान प्राप्त था कि उन्हें मारने के लिए भगवान शिव की संतान को ही आना होगा। उन राक्षसों ने चारों ओर त्राहिमाम मचा दी। आसपास हर किसी को परेशान कर रखा था। इन राक्षसों के अत्याचारों को देखकर सब देवताओं चिंतित हो गए। तभी सब भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। उन्होंने नारद जी से कहा कि यदि वह माता पार्वती से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करे और तपस्या करने को कहे, तब शायद भगवान शिव उनके शादी कर ले और उनके मिलन से महादेव की संतान जन्म लेगी। वो ही उन राक्षसों का वध कर सकती है। इसलिए नारद जी के कहने पर माता पार्वती ने भगवान शिव के पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव उनके विवाह करने को तैयार हो गए। विवाह के बाद भगवान शिव की ऊर्जा से एक बीज का जन्म हुआ। बीज के अत्यधिक गर्म होने के कारण उन्हें अग्निदेव को सरगुआना नदी में सुरक्षित रखने को सौंप दिया। अग्निदेव भी उनकी गर्मी सह नहीं पाए और इसलिए उन्होंने उस बीज को गंगा में सौंप दिया और जो आखिर वे सर्वनाम झील में उन्हें गई, जहां माता पार्वती पहले से ही पानी के रूप में मौजूद थी और उस बीज को धारण करते ही वो गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद कार्तिकेय ने अपने 6 मुखों के साथ जन्म लिया। कार्तिकेय ने जन्म लेने के बाद उन्हें ताड़कासुर और राक्षसों का वध करने के लिए तैयार किया गया। सभी देवता ने मिलकर उन्हें अलग अलग तरीके का ज्ञान दिया और राक्षसों ने लड़ने के लिए उन्हें
महत्वपूर्ण अस्त्र शस्त्र भी दिए। आखिर में कार्तिकेय ने सभी राक्षसों का वध कर दिया और इसी कारण माँ दुर्गा को स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता के रूप में भी जाना जाता है। स्कंद माता मंदिर पूरे भारत में कई जगह स्थापित है, लेकिन सबसे प्रचलित मंदिर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में है, जो स्थित है। देवी दुर्गा के पांचवें स्वरूप से स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें बहुत ही दयालु माना जाता है। कहते हैं कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप मातृत्व और परिभाषा करता है। स्कंद माता के आसन पर भी विराजमान होती है, इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहते हैं कि संतान सुख प्राप्ति के लिए माता की पूजा अर्चना की जाती है और मंत्र भी आराधना की जाती है, विशेष फलदायी होती है। माता की आराधना के लिए विशेष मंत्र है ओम देवी स्कंद माताए नमः, यानी कि ओमकार स्वरूपी स्कंद माता, जो कि अपने भक्तों की समस्त इच्छा को क्षण भर में पूरा कर देती है। उनके चरणों में बारंबार नमस्कार है। माँ दुर्गा स्कंद माता अवतार हमें यह सिखाता है कि कैसे एक माँ सदैव अपने बच्चों को अच्छाई की ओर बढ़ाती है और दिखाती है। इसलिए हमें अपनी माँ का सदैव सम्मान करना चाहिए और उन्हें हर चीज के लिए धन्यवाद करना चाहिए। माँ स्कंद माता की पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। माँ स्कंद माता को गंगा जल से स्नान कराए, माता को चुनरी और वस्त्र अर्पित करें, रोली कुमकुम भी लगाएं। इसके बाद माँ को मिठाई फलों का भोग लगाएं और माँ की कथा सुनकर आरती करें। मान्यता है कि स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। आप माँ को खीर का भोग भी लगाएं। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला है और सफेद भी होता है। माँ की पूजा के लिए श्वेत रंग पीले रंग धारण करें, वस्त्र धारण करें और शुभ माना जाता है। यहाँ देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी स्कंद माता की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अगर कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही कथा आपको मिलती रहे। कथा आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय स्कंद माता, जय माता दी, जय श्री हरि।